नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुनीता विलियम्स पिछले काफ़ी समय से स्पेस में फंसी हुई हैं। आज हम देखेंगे कि कौन से मिशन से स्पेस में, मुख्यतः इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी, उस मिशन की क्या खासियत थी। फिर हम देखेंगे कि ये स्पेस में कैसे फंस गई और अब आगे क्या किया जा रहा है या किया जा सकता है। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस मिशन से सुनीता विलियम्स जुड़ी हुई हैं उसका नाम है स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन। ये आपने ध्यान रखना है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। इस मिशन के माध्यम से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ये दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है इसको मैंने अच्छे से इस वीडियो में कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हिस्ट्री क्या है, कब बनाया गया था, इसका एम क्या है, सब चीज़ों को मैंने इसमें कवर किया है। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा इस वीडियो को। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे इस मिशन के तहत सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई ही क्यों, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये स्पेस क्राफ्ट की कैपेबिलिटी है कि जो क्रू मेंबर्स हैं, जैसे इस केस में सुनीता विलियम और दूसरा जो मैंने आपको बताया, ये लो अर्थ ऑर्बिट में जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट में ये लो अर्थ ऑर्बिट में हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे इस मिशन को बनाया गया, जिसके तहत सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई। किस स्पेसक्राफ्ट में? CST-100 स्टारलाइनर। क्या है ये? इसको बोइंग ने डिज़ाइन किया है नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करके। इसको इस रूप में डिज़ाइन किया गया है कि ये या तो 7 पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकता है एक बारी में, यहाँ पे 7 लोग बैठ के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकते हैं, या फिर कुछ क्रू और कुछ कार्गो। अब देखो, सिर्फ लोग थोड़ी ना जाएंगे, इतने समय तक जब लोग जाएंगे तो सामान भी जाएगा। तो इसलिए या तो 7 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं या फिर कुछ पैसेंजर्स और उनके साथ कुछ कार्गो ले जाया जा सकता है। जितना ज़्यादा कार्गो होगा, स्वाभाविक सी बात है कि पैसेंजर्स का नंबर उतना कम हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट के जितने मिशन हैं, LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट, इन मिशंस में इस स्पेसक्राफ्ट के तहत स्पेस में जाया जा सकता है। ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये रीयूजेबल है, इसे 10 बार यूज़ किया जा सकता है। मतलब एक बार आप गए वापस आए, ऐसे करके आप 10 बार वहाँ पे जाके वापस आ सकते हैं। और एक बार जब ये जाएगा तो इसका टर्न अराउंड टाइम है 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने तक इसको वापस आना है। 6 महीने तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह सकता है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि ये डिले क्यों हो रहा है? सुनीता विलियम्स जितने समय से वहाँ पे फंसी हैं, इनको वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये डिले क्यों हो रहा है? देखिए, इसके कुछ कारण है। सबसे पहला आता है कुछ टेक्निकल इश्यूज़। यहाँ पे ये जो मिशन है इसके डिले के पीछे काफ़ी मल्टीपल सेटबैक्स हैं। एक यहाँ पे एटलस वी अपर स्टेज में फॉल्टी प्रेशर वाल्व, ये इसका कारण है। फिर कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, बाकी कुछ मैकेनिज्म हैं। यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट वाल्व रेगुलेटिंग ऑक्सीडाइजर्स की भी कुछ इश्यूज़ हैं, जिनकी वजह से जो स्पेसक्राफ्ट है ये वापस नहीं आ रहा है। अब इनको वापस इसलिए नहीं लाया जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस पॉइंट ऑफ टाइम में सुनीता विलियम्स जो हैं वो सेफ़ हैं। वहाँ पे रहने के लिए, जीवन के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो वहाँ पे उपलब्ध हैं। हालांकि यहाँ पे काफ़ी कंसर्न ज़रूर हैं कि क्या पता वहाँ पे एस्टेरॉयड ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ टकरा जाए। ये सारे के सारे जो कंसर्न्स हैं कि मैंने आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाली वीडियो में अच्छे से बताए थे, उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंसाइट आपको इस टॉपिक की मिलेगी और काफ़ी नई जानकारी मिलेगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे इस प्रकार के कंसर्न तो हैं ही हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुरक्षित हैं। जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें सुरक्षित नहीं होंगे अगर उनको वापस लाया जाए, क्योंकि वहाँ पे फॉल्टी प्रेशर वॉल्व हैं और जो स्पेसक्राफ्ट के वॉल्व रेगुलेटिंग ऑक्सीडाइजर्स हैं उनमें भी कुछ इशू है। फिर आता है कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस, जैसे कि लॉन्च के बाद ये जो स्टारलाइनर है इसमें 5 हीलियम लीक्स हमें देखने को मिले। मल्टी फंक्शनिंग मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली। प्रोपेलेंट वॉल्व फेलियर हमें देखने को मिला, जिसने यहाँ पे मिड मिशन के फिक्सेस और असेसमेंट्स को भी नेसेसिटेट किया। तो यहाँ पे इस प्रकार के काफ़ी और भी चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट जो है वो वापस नहीं आ पा रहा है, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। तो एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या क्या इस समय हो सकता है? देखिए, इस समय मैंने जैसा आपको बताया कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं। यहाँ पर वो सुरक्षित हैं और रिसर्च और अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्पेसक्राफ्ट है ये 45 दिनों तक
डॉक्ड वहाँ पे रह सकता है। हालांकि जो ISS है उसके पास सफिशिएंट सप्लाई है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे इजीली सुरक्षित रहा जा सकता है। लेकिन जो कुछ कंसर्न मैंने आपको बताया जैसे एस्टेरॉइड्स हैं या और भी बहुत कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न तो हैं ही हैं जो मैंने आपको ISS वाली यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाली वीडियो में बताए हैं। अब अभी तक स्टारलाइनर से रिलेटेड जो भी सेफ्टी कंसर्न्स हैं वो अभी तक भी हैं, अभी उनको रिजोल्व नहीं किया गया है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उन्हें वापस आना है तो स्पेसएक्स का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है उसके माध्यम से इनको वापस लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में नासा क्या कर सकती है, देखिए एक थोरो टेक्निकल रिव्यू होना चाहिए, ये अनिवार्य है। नासा जो है उसको कम्प्रिहेंसिव टेक्निकल रिव्यू करना चाहिए स्टारलाइनर के स्पेसक्राफ्ट सिस्टम का और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका, ताकि मल्टीपल इश्यूज जो इस मिशन के ड्यूरिंग एनकाउंटर हुए उनका रूट कॉज क्या है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। आइडेंटिफाई तभी किया जाएगा जब सारे थोरोली टेक्निकल रिव्यू किए जाएंगे। फिर इन्हेंस्ड मिशन प्रिपेयर्डनेस, जैसे हमने इस बार भी देखा कि जैसे ही लॉन्च हुआ तो वहाँ से 5 हीलियम लीक्स हमें देखने को मिली। तो नासा को ये ज़रूरी है कि प्रायोरिटाइज़ करे कि मिशन की प्रिपेयर्डनेस जो है उसे इन्हेंस किया जाए। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कमर्शियल क्रू मिशन के उन सारों को अच्छे से प्रिपेयर किया जाए और उनको स्ट्रिक्टली माना जाए। स्ट्रिक्ट प्री लॉन्च चेक होने चाहिए, लॉन्च करने से पहले अच्छे से चेकिंग होनी चाहिए। अब ये तो चलो ठीक है कि ऊपर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इजीली पहुंच गए हैं, अगर रास्ते में ही मान लीजिए वो ख़राब हो जाता तो क्या करते, तो फिर उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एस्ट्रोनॉमर्स के जो लाइफ है उसके साथ हम इस प्रकार से नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि ये ब्रिलियंट माइंड्स हैं और ब्रिलियंट माइंड हों भी या ना भी हों, राइट टू लाइफ तो हर इंसान के पास है। हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसको एक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। तो ऐसे हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्टर प्री लॉन्च चेक होने चाहिए। यहाँ पे मिड मिशन जो एनोमलीज हैं उनकी केस में भी कंटीजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए, रोबस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स के बीच में। ये जो कोऑर्डिनेशन है इससे हमें पता चलता रहेगा, पल पल की खबर आती रहेगी। रोबस्ट कम्युनिकेशन है वो भी ज़रूरी है और लॉन्च से पहले अच्छे से अलग अलग स्टेजेस में प्री लॉन्च चेक करना ये तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है ये काफ़ी रिस्क को मिटिगेट कर सकती है और स्मूदर ऑपरेशंस को इंश्योर कर सकती है आने वाले भविष्य के मिशंस के लिए। तो ये कारण है कि सुनीता विलियम क्यों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं, उनको रहना पड़ रहा है इस समय, क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट है वो ख़राब है। क्या खराबी है वो हमने देख ली। यहाँ पे मैंने आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर बताया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसको जरूर देखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स इकोनॉमी जीके ज्योग्राफी साइंस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी तो वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।